मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है, उन बच्चों को मिल रहा है, उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूद उल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। आज जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं, इसका अंदाजा आपको भी और मुझे भी है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। ये बात बिल्कुल सही है। शायद बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी मेरी आखिरी बात कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी की बेइज्जती की जाती है तो मुसलमानों की, भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई गैर महफूज है तो मुसलमान है, भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो मुसलमान है। ये कोई टीवी की हेडलाइन के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे पास आदादो शुमार हैं। मुल्क आजाद जरूर हो गया, मगर गौ रक्षकों को जो आजादी है वो आजादी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जिनको जबान से गंदगी बकवास बकते हैं किसी समुदाय के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ, तो उनको आजादी नहीं मिलनी चाहिए बकवास करने की। अब मुल्क तो आजाद हो गया, मगर आजादी का मजा क्या उन गरीबों को मिल रहा है, उन बच्चों को मिल रहा है, उन खवातीन को मिल रहा है जो आंगनवाड़ी के टीचर हैं, 4000 की तनख्वाह पे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो किसानों को मिल रहा है फायदा कुछ, जिनकी आमदनी कम हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर मुल्क से खिताब करेंगे तो मुल्क के मजलूमों का जिक्र करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब 15 अगस्त को झंडा तिरंगा लहराएंगे तो अल्लामा फजल खैराबादी का, मौलाना महमूद उल हसन का, हुसैन अहमद मदनी का, मौलाना काफी का, अशफाकुल्लाह का जिक्र करेंगे। नहीं मालूम करेंगे या नहीं करेंगे, वो करे या ना करे, हम तो करते रहेंगे। हमको फख्र है हमारे बुजुर्गों पर, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों की दास्तानों को पढ़ते हैं कि कैसे अल्लामा फजल खैराबादी जिस दिन उनके बेटे रिहाई का पैगाम लेकर आए, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया, उसी दिन अल्लामा फजल खैराबादी का इंतकाल हो गया। मौलवी अलाउद्दीन की लाश हैदराबाद को भी नहीं आई, तुरेबाज खान की लाश लटकती रही सुल्तान बाजार में कई दिनों तक। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये मुल्क की आजादी हमको आसानी से नहीं मिली, बहुत मुश्किलात और कठिन सफरात से गुजरना पड़ा। ये मुल्क आजाद इसलिए हुआ कि क्योंकि हर मजहब के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया। अगर आज पूरे मुल्क के हर समुदाय के लोग मिल जाएंगे तो हम जुल्म को मिटा देंगे, गुर्बत को मिटा देंगे, इस्तिसाल को मिटा देंगे, मसावात को हासिल करेंगे और अमन, एक ठोस अमन कायम हो जाएगा। इसीलिए 75वीं आजादी का यही पैगाम असदुद्दीन ओवैसी अपने हमवतनों को देता है कि आओ दिलों को मिला लो जुल्म के खात्मे के लिए, आओ अपनी सोच को मिला लो ताकि गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाए, आओ अपने हाथों को मिला लो, बगलगीर हो जाओ ताकि हम अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। और भारत के प्रधानमंत्री से हम ये भी कह रहे हैं कि आजादी तो मिल गई, मगर आजादी का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री कि भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है।
और भारत के प्रधानमंत्री लफ्ज चीन नहीं बोलते, ना मीडिया के लोग उनसे पूछते हैं, मगर हमारा काम है बोलना कि चीन को चाहिए कि भारत की जमीन से वो छोड़कर चला जाए। जो हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग और डेमचाक में चीन बैठा हुआ है, चीन याद रखो, हम वो जज्बे दोबारा दिखा सकते हैं जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ